रेडी सर। चलो अब हम टॉपिक नंबर 4 बता रहे हैं। नजदीक में जाना है, आ सकते हैं। अब हम अब फिर से साइलेंट हो जाओ दोस्त, साइलेंट हो जाओ। टॉपिक नंबर अभी तो समझ गया, मान लो मेरा वीडियो फेलियर हो गया लेकिन तुम लोग तो समझ गया ना अच्छा से। अच्छा कोई बात नहीं, हम अब ओम्स लॉ बता रहे हैं। ओम्स लॉ बता रहे हैं। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये 10 क्लास में ये हटा दिया, हमको लगता है ओम्स लॉ सिलेबस से हटा दिया। 10 क्लास में ये ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, हटा देना चाहिए सर। नया किताब में देखिएगा ओम्स लॉ नहीं होगा, नया किताब में हटा दिया। इसीलिए ज़्यादा समय इसमें हम नहीं लेंगे, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिर भी थोड़ा सा हम लेक्चर दे देते हैं इसके ऊपर, 5 मिनट में अपने आप को ऑफ कर देना पड़ेगा। ओम्स लॉ जो है ये जॉर्ज साइमन ओम्स नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज साइमन ओम। उसका कहना था, उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। उसका कहना था कि करंट तबे बहेगा किसी वायर में एक एंड से दूसरा एंड तक जब तक दोनों के बीच वोल्टेज का डिफरेंस ना हो, वोल्टेज का डिफरेंस ना हो। और जब वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक मिनट ध्यान दो सर, हम इसको तुम लोग कॉपी पे ले लिखना। जैसे एक वायर है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किए हम। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में मापते हैं, सब जानता है, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट। और करंट को एम्पियर में मापते हैं, बात सब जानता है। हम लोग 10वें क्लास से पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस को ओम में मापते हैं, चार्ज को कूलॉम में मापते हैं, सब सिंपल सिंपल बात को सब जानता है। तो यहाँ मान लो कि 20 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है। बता ए से बी के बीच में करंट फ्लो होगा, होगा करंट? आशुतोष तुमने बताया था, ए से बी के बीच में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? खड़ा हो जाए। नहीं होगा, वेरी गुड। ज्योति तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। इसका बहुत कमजोर है फिजिक्स। तुमको हम बोले थे कि तुम आकर के मेरे यहाँ पढ़ सकता है, ट्यूशन ले सकता है, तुम्हारा तो बहुत कमजोर है फिजिक्स, जबकि तुम नजदीक में है यहाँ। नहीं ट्यूशन नहीं है, ट्यूशन नहीं, तुम्हारा तो बहुत कमजोर है फिजिक्स। ज्योति तुम बताओ, ए से बी के बीच में करंट फ्लो करेगा कि नहीं? एक का पॉइंट का 20 वोल्ट है और बी का 12 वोल्ट है। अर्पणा तुम बताओ, है? नहीं होगा। तुम बताओ मुस्कान। नहीं अब दोबारा है, सेकेंड टाइम क्लास से बाहर कर दी। क्या क्यों? क्रिस तुम बता दो लास्ट क्यों? वेरी गुड, बट बाकी देखो सब उसको ला दिया। हाँ तो हम शुरू में ही बोले थे कि किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच करंट तभी फ्लो होगा जब कुछ ना कुछ वोल्टेज डिफरेंस होगा। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब होगा एक तरफ हाई वोल्टेज एक तरफ हाई वोल्टेज होना चाहिए, एक तरफ लो वोल्टेज होना चाहिए। जैसे यहाँ 20 वोल्ट है और 12 वोल्ट है, यहाँ एक डिफरेंट है, 20 वोल्ट और 12 वोल्ट डिफरेंट है, तो करंट फ्लो होगा। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? ज्योति कुमारी साइलेंट रखकर तब सुनो। करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तुमको अभी पूछेंगे हम कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, तो कहाँ से कहाँ होगा? आसपास ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा? प्रशांत मिटा जाएगा, नहीं वैलिड होगा, हमको दूसरा बताइए। मुस्कान तुम बोलो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? क्यों? करंट हर हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। करंट हर हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो ये 20 से 12 की तरफ जाएगा। तीर का निशान किधर की तरफ होगा? बी की तरफ कि ए की तरफ? बी की तरफ, बी की तरफ। ये फ्लो करता रहेगा
वोल्टेज हो जाएगा, जब दोनों के बीच बराबर वोल्टेज हो जाएगा तब ये फ्लो करना ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। समझ गया? जैसे मान लो कि वायर का ये है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी है 15 वोल्ट, ये भी है 15 वोल्ट। अब बता आशुतोष बताओ कि करंट इसमें ए से बी की तरफ कोई ना कुछ फिक्स करेगा, करंट ए से बी की तरफ जाएगा कि बी से ए की तरफ जाएगा? हैं? कैसे कन्फर्म? करंट यहाँ फ्लो नहीं करेगा। करंट जब तक कम से कम एको का डिफरेंस ना हो तब तक करंट नहीं फ्लो करेगा। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना है? डेल V बराबर होता है V1 माइनस V2, V1 माइनस वेयर V1 इज ग्रेटर है V2 इज स्मॉलर। यहाँ डेल V कितना? ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो बताओ डेल V जो है तो क्लास से हम तुमको बाहर कर देंगे, तो मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता है, एकदम तुम्हारा माइंड स्टेप नहीं है। बताओ डेल V जो है यहाँ कितना होगा? ज्योति यहाँ केस 2 में डेल V कितना होगा? 0। क्यों? 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। अरे मुस्कान यहाँ पे डेल V कितना होगा? वोल्टेज डिफरेंस 20 माइनस बराबर 8 वोल्ट, ये 0 हो गया। तो जब वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब वोल्टेज डिफरेंस हो, अगर 1 वोल्ट होता है कम से कम, ऐसा भी होता है कि 15 वोल्ट होता है, ये 14 वोल्ट होता है, तब करंट फ्लो करता है, तब करंट फ्लो। अभी तो 8 वोल्ट है तो और फ्लो करेगा। जी वोल्टेज डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 कब हो? वोल्टेज डिफरेंस 0 कब हो? जब दोनों के पास इक्वल रहेगा तब तो दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। सुन रहा है सब? वोल्टेज डिफरेंस 0 कब होगा? इक्वल पोटेंशियल रहेगा तब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 0 है, क्या यहाँ करंट फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा? नहीं, ना तीर इधर की तरफ जाएगा, ना तीर इधर की तरफ जाएगा। यहाँ करंट के फ्लो नहीं करेगा, I बराबर 0। यहाँ पे करंट क्या होगा? यहाँ करंट फ्लो करेगा, जो भी कुछ करे 0 से ज्यादा होगा। 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, समझ रहा है सब? ओम्स लॉ ये कंसेप्ट दिया था। ये सबसे पहले किसने बोला था? जॉर्ज साइमन ओम ने बोला था कि जब तक किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच कुछ वोल्टेज डिफरेंस ना हो तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए वहां वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। करंट फ्लो करने के लिए वहां वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। अब जितना वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हाई करंट फ्लो करेगा। अब फिर सेकेंड केस बताते हैं। लिख लिया ये? नहीं लिखा कोई बात नहीं, जहां लिखना होगा वहां हम अपने बता देंगे। बताओ केस 1, ये केस 1 है, 100 वोल्ट, ये A है, ये B है, ये 99 वोल्ट। केस 2 AB, यहाँ है 10 वोल्ट और 1 वोल्ट। मान लो कि यहाँ का करंट, मुस्कान इसमें करंट कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगा? ए से बी की बीच से। तीर किधर की तरफ देंगे? इधर, हाई से लो की तरफ। बट ज्योति इसमें डायरेक्शन किधर से किधर करेंगे? इधर भी इधर की तरफ पड़ेगी, सही? बट अब आएगा ना, तू बता, मान लो कि इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, ए से बी, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ करंट है। मान लो कि यहाँ I1 करंट और यहाँ I2 करंट। अब तू बताओ कि किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, 100 वोल्ट वाले में, 10 वोल्ट वाले
केस 1 में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, केस 2 में ज्यादा फ्लो करेगा। केस 2 में कैसे ज्यादा वोल्टेज, नो वोल्टेज। एक बार फिर से बता दो। वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है। सही। केस 2 में वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए केस 2 में ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अच्छा, दूसरा से भी कंसेप्ट पूछ लेते हैं। प्रशांत तुम कुछ बता दे। केस 1 में ज्यादा फ्लो करेगा, ये केस 2 में। हाँ हाँ, ऊपर वाले से ज्यादा। प्रशांत के मुताबिक हाँ, I1 इज ग्रेटर देन I2। और कुछ राहुल कुछ बताना चाहता है? ठीक, I2 इज ग्रेटर देन I1। तुम भी यही ने बोला I2 इज ग्रेटर देन I1। और कुछ है? चल तुम लोग, तानिया तुम एक बार कुछ बोल दो। कंफर्म? क्यों? राहुल, तानिया और अर्पणा तीनों बैठे। प्रशांत का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले चूंकि ये तो डिपेंड करता है वोल्टेज डिफरेंस पे, वो तो कर रहा है कि 100 है 99 है, अलग अलग है। यहाँ पर भी फ्लो कर रहा है, 10 है, ये क्या अलग। डायरेक्शन भी सब जानता है कि हाई से लो की तरफ। प्रशांत हाई से लो की तरफ जा रहा है, 100 से 99 की तरफ। यहाँ हाई से लो 10 से 1 की तरफ जा रहा है, सब देख रहा है। लेकिन किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है वोल्टेज डिफरेंस कितना। ग्रेटर द वोल्टेज डिफरेंस, ग्रेटर विल बी करंट, लेसर द वोल्टेज डिफरेंस, लेसर विल बी करंट। यहाँ पे फटाक से वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। 100 में से 99 गया 1 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। 10 में से 1 गया 9 वोल्ट। अब बता प्रशांत कि वोल्टेज डिफरेंस केस 1 का ज्यादा है कि केस 2 का ज्यादा है? अब करंट कहाँ फ्लो करेगा? केस 2 में करेगा ना। अब सेकंड क्वेश्चन देंगे तो बना देगा ना। हैं? क्या करंट दोनों में करेगा, लेकिन ज्यादा किसमें होगा सर? इससे कुछ समझा? इससे यही समझा कि जितना ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। जितना ज्यादा देखते रहो, जैसे 2-3 मिनट होगा ऑफ कर देना, फिर से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ज्यादा वीडियो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, थोड़ा और टेंशन हो जाएगा। स्टॉप करो।